Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are fine. Dear students, आज हम निकोबेनस चैप्टर 2 पेज नंबर 4 से शुरू करेंगे. निकोबेनस ran as fast as he could. निकोबेनस भागा जितनी तेज़ी से भाग सकता था. अक्रॉस द लॉन, बाग के इस पार, यानी लॉन के इस पार या बाग के इस पार. डाउन द पाथ, रास्ते के नीचे. राउंड हेज, बाड़ के गिर्द. राउंड हेज, हेज कहते हैं बाड़ को, जो फेंस होती है. एंड इनटू अ लिटिल शेड, और एक छोटे से छप्पड़ में या कमरे में. एंड बोल्टेड द डोर, और कुंडी चढ़ा ली. बोल्ट का मतलब होता है, बोल्ट द डोर का मतलब होता है कुंडी चढ़ा लेना, यानी दरवाजे को कुंडी मार लेना. यानी निकोबेनस इतनी तेज़ी से भागा जितनी तेज़ी से वो भाग सकता था. बाग के उस पार, रास्ते के नीचे, बाड़ के गिर्द, एक छोटे से छप्पड़ में या कमरे में, और कमरे को कुंडी लगा ली. यानी ये जो सिचुएशन बयान की गई है उसमें यह है कि जब उसको निकोबेनस जो है उसको पता चला कि अभी पकड़ा नहीं गया, तो वो भागना शुरू कर दिया उसने. वो इतनी तेज़ी से भागा. वो कहाँ कहाँ भागा? अक्रॉस द लॉन, यानी लॉन के साथ साथ. डाउन द पाथ, रास्ते के नीचे नीचे. राउंड हैज, यानी बाड़ के इर्द गिर्द. इनटू अ लिटिल शेड, यानी एक छोटे से कमरे में चला गया वो. एंड बोल्टेड द डोर, और कुंडी लगा ली. ओपन अप, खोलो इसे. क्राइड द मैन, आदमी चिल्लाया. अब उसके पीछे आदमी भी आ गया है, तो उसने उसे कहा है कि खोलो इसे. एंड द हिंजेस क्रैक्ड, और उसके जो कब्जे हैं उसमें से आवाज़ आना शुरू हो गई. एंड द डोर शूक, और दरवाज़ा हिलने लगा. शूक का मतलब होता है वाइब्रेट करना, हिलना. और हिंजेस का मतलब यहाँ पर है वो जो कब्जे होते हैं, वो जो दरवाजे के कब्जे होते हैं. क्रिक क्रैक, क्रैक का मतलब होता है साउंड आना, हार्श साउंड जो होती है. एज ही बैंग्ड इट विद हिज फिस्ट, जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी के साथ दरवाजे को ज़ोर से मारा, स्ट्राइक किया. बैंग का मतलब होता है मारना, यानी ओपन अप. ओपन अप, खोलो इसे. क्राइड द मैन, आदमी चिल्लाया. एंड द hinges cracked the door, एंड द डोर shook, और कब्ज़ों में से आवाज़ आने लगी, और दरवाज़ा हिलने लगा. ऐसे ही बैंग इट विद हिज फिस्ट, जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी से इसको ज़ोर से दरवाजे को मारा. दैट डोर्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, ये दरवाज़ा तो ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला, यानी ठहर नहीं पाएगा ये दरवाज़ा ज़्यादा देर, यानी ये दरवाज़ा टूट जाएगा. ये दरवाज़ा ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला. लास्ट लॉन्ग का मतलब ज़्यादा देर. थॉट निकोबेनस टू हिमसेल्फ, निकोबेनस ने खुद से सोचा, या निकोबेनस ने सोचा. एंड ही ड्रैग्ड अ लार्ज ओल्ड स्टोन, रोलर अप अगेंस्ट इट. एंड ही ड्रैग्ड अ लार्ज, और उसने खींचा, अ लार्ज ओल्ड स्टोन, एक बड़ा पत्थर का. रोलर अप, बड़े पत्थर को एक खींचा, और रोलर अप अगेंस्ट इट, और दरवाजे के साथ लगा दिया. रोलर अप अगेंस्ट का मतलब है दरवाजे के साथ इसको चढ़ा दिया, लगा दिया. जैसे कुछ चीज़ दरवाजे के साथ लगा देते हैं कि दरवाज़ा टूटे ना, तो ऐसे ही उसने एक बड़ा पत्थर जो है, पुराना पत्थर जो है, उसको खींचा और इसे दरवाजे के साथ लगा दिया. यानी ये दरवाज़ा तो ज़्यादा देर ठहर नहीं पाएगा, निकोबेनस ने सोचा, और एक बड़ा पुराना पत्थर जो है दरवाजे के साथ खींच कर लगा दिया. ओपन दिस डोर एट वंस. डिड यू हेयर, ये दरवाज़ा फ़ौरन खोलो, क्या तुमने सुना नहीं? द मैन वॉज शाउटिंग, आदमी चिल्ला रहा था. बट निकोबेनस डिड नॉट हेयर, लेकिन निकोबेनस ने न सुना. एनीथिंग एट ऑल, बिल्कुल भी, हरगज़ कुछ ना सुना. लेकिन निकोबेनस ने हरगज़ भी कुछ ना सुना. ही वॉज टू अमेज्ड, बहुत ज़्यादा हैरान था. बाय व्हाट ही हैड फाउंड, जो उसको मिल गया था, यानी वो पत्थर जो उसको मिल गया था, वो उस पर बहुत ज़्यादा हैरान था. यू विल हैव टू कम आउट इवेंचुअली,
इवेंचुअली का मतलब होता है एट लास्ट, आखिरकार, तुम्हें आखिरकार बाहर आना होगा। द मैन वाज सेइंग, आदमी कह रहा था, एंड द लॉन्गर यू लीव इट, और जितनी जल्दी तुम बाहर आओगे या इसे छोड़ोगे, द वर्स, जितनी तुम देर लगाओगे, द लॉन्गर यू लीव इट, जितनी तुम छोड़ने में से देर लगाओगे, द वर्स इट विल बी फॉर यू, तो तुम्हारे लिए उतना ही ज़्यादा बुरा होगा। ठीक है, जितनी देर तुम लगाओगे बाहर आने में, उतना ही तुम्हारे लिए बुरा होगा। बट ही कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन वो अपनी जान बचा सकता था। निकोबेबनस वाज ऑन हिज नीज, निकोबेबनस अपने घुटनों के बल पर था। एग्जामिनिंग, मुआयना कर रहा था, देख रहा था, व्हाट ही हैड रिवील्ड व्हेन ही मूव द रूलर, जब उसने रूलर उठाया था तो जो चीज़ उसके लिए रूलर के हटने से ज़ाहिर हुई थी, उसको वो उस चीज़ का घुटनों के बल बैठकर मुआयना कर रहा था। ही ब्रश्ड ऑफ द डस्ट, उसने मिट्टी को साफ़ किया। एंड अनडिड द कैच, और कुंडी खोल दी। एंड देन लिफ्टेड इट अप, और फिर उसे ऊपर उठा दिया। यानी वो दरवाज़ा था, जैसे शटर होता है, उसकी कुंडी को उसने खोला और उसको फिर ऊपर उठा दिया। राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर डाउन, राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर डाउन, सेड द मैन, आदमी ने कहा, मैं, ठीक है जी, मैं इस दरवाजे को अब तोड़ने वाला हूँ। ब्रेक डाउन का मतलब तोड़ना, ब्रेक दिस डोर डाउन, यानी इस दरवाजे को तोड़ने वाला हूँ। एंड देन, और फिर, बिकॉज ही न्यू ही हैव टू रिपेयर द डोर हिमसेल्फ, ही एडेड, डू यू हैव, एंड देन, और फिर, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, ही हैव टू रिपेयर द डोर हिमसेल्फ, कि उसे ये दरवाज़ा खुद मरम्मत करना पड़ेगा, क्योंकि वो जानता था कि उसे ये दरवाज़ा खुद मरम्मत करना पड़ेगा। ही एडेड, उसने इजाफा किया, डू यू हेयर, क्या तुम नहीं सुनते। बट निकोबेबनस ने नॉट हेयर, लेकिन निकोबेबनस ने बिल्कुल भी ना सुना। निकोबेबनस हैड डिसअपीयर्ड, निकोबेबनस गायब हो गया। डिसअपीयर्ड का मतलब गायब हो गया। थ्रू द ट्रैप डोर, चोर दरवाजे में। ही हैड डिस्कवर्ड, जो उसने दरियाफ्त किया था, जो उसे मिला था। यानी निकोबेबनस उस चोर दरवाजे में गायब हो गया जो उसने दरियाफ्त किया था। एंड वाज रनिंग डाउन, और वो नीचे जा रहा था। स्टोन स्टेप्स दैट वाज स्लिपरी, जो कि पत्थर की बनी हुई सीढ़ियाँ थी, यानी नीचे पत्थर से बनी सीढ़ियाँ थी। वो रास्ता जो था ना, वो नीचे पत्थर की बनी हुई सीढ़ियाँ थी। दैट वर स्लिपरी विद स्लाइम, जो गारे से फिसलनी हो रही थी। स्लाइम का मतलब गारा है। एंड दैट स्मेल्ट ऑफ ग्रेवयार्ड्स, और जिससे बिल्कुल यानी कि कब्रिस्तान से सी बू आ रही थी। यानी निकोबेबनस इस चोर दरवाजे में गायब हो गया था जो उसने दरियाफ्त किया था, और नीचे पत्थर से बनी सीढ़ियाँ थीं जो कि गारे से फिसलनी हो रही थी और जिनसे कब्रिस्तान जैसी बदबू आ रही थी। एंड दैट वेंट डाउन एंड डाउन, जो नीचे तक जाती थी। डीपर इनटू द ग्राउंड, बिल्कुल ज़मीन के साथ, यानी वो ज़मीन पर बहुत गहराई में उतरती चली गई। वो सीढ़ियाँ ऐसे नीचे को थी ना, तो वो नीचे ज़मीन तक नीचे उतरती गई। अनटिल इट बिकेम पिच डार्क, यहाँ तक कि मुकम्मल फुल ब्लैक हो गया, मुकम्मल अंधेरा हो गया। पिच ब्लैक का मतलब फुल ब्लैक, मुकम्मल अंधेरा हो गया। रोजी सेड निकोबेबनस टू हिमसेल्फ, रोजी सेड निकोबेबनस टू हिमसेल्फ, निकोबेबनस ने अपने आप से कहा है कि रोज़ी, दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट, ये सारा तेरा कसूर है। अब यानी निकोबेबनस सोच रहा है कि ये सारा रोज़ी का कसूर है, ना वो उसे ड्रैगन की दुनिया ड्राफ्ट करने का कहती, और ना हम लोग मैं इस मुसीबत पे फंसता। यहाँ तक बेटा ट्रांसलेशन है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है अपनी नोटबुक पे, और पिछले जो आपके लेसन रहते हैं वो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, आपके पास वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आपने उसको एक दफ़ा लाजमी अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करना है। अल्लाह हाफिज़।